गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज आप लोगों का क्लास 10th का बोर्ड एग्जामिनेशन था और हमने जो है साइंस के लिए जी तोड़ मेहनत करी थी। और जो पेपर हमारे पास आया वो पूरा उसका नतीजा है कि हमने जो भी क्लास में पढ़ा वो सारा का सारा जो है हमारे पास पेपर के अंदर काम आया। बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आए, सर आपने जो क्लास में पढ़ाया था पेपर पूरा उसमें से आया है। देखिए, इसलिए आपको कहते हैं कि क्लास के अंदर जो है वो जी तोड़ मेहनत आपको जो करवाई जाती है वो आपको रिजल्ट देती है पेपर वाले दिन। तो वही देखने को मिला। जो आज का पेपर था वो बहुत ही आसान आया था बच्चों के लिए, जिन्होंने पढ़ाई करी थी, जिन्होंने जी तोड़ मेहनत करी थी। और जिनके लिए पेपर हार्ड लगा जिनको, उनसे यही है कि आगे के लिए आप जो है एनसीईआरटी को जरूर फोकस करिए। एनसीईआरटी इज द फादर ऑफ ऑल द बुक्स। नाउ आइए, आज का जो पेपर था केमिस्ट्री का वो डिस्कस करते हैं। मैं प्लेटफॉर्म जो यूज कर रहा हूँ वो है अर्चिता अकेडमी, जिसके अंदर मैं पढ़ाता हूँ, जिसके अंदर मैं क्लासेस लेता हूँ। तो आइए, आज का जो पेपर है केमिस्ट्री का ओवरऑल डिस्कशन करते हैं। पेपर का कैसा था, पेपर किस तरीके का आया, क्या पेपर के अंदर चीजें थी, सारी चीजें आपसे बात करेंगे। देखिए, ये आपका क्वेश्चंस था जो आपके पास आया था। आपने देखा होगा, आपके पास जो पेपर था उसका जो सेट था वो आपके पास होगा सबके पास। तो आइए सर, बात करते हैं। जो अपना टॉपिक है आज, वो टॉपिक क्या है सर? मेरे पास पेपर डिस्कशन है। कौन सा पेपर डिस्कस कर रहे हैं अपन? सीबीएसई का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। तो वी विल डिस्कस द पेपर। तो पेपर डिस्कशन करेंगे सर। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आया था इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का क्वेश्चन है। ऑलरेडी हम क्लास में पढ़ते हैं कि आपने बोला सर एनोड और कैथोड लिया जाता है। एनोड और कैथोड में हम जो कैथोड है और जो एनोड है उसके अंदर जो है कॉपर रॉड ली जाती है। एक तरफ कॉपर रॉड जो है वो इम्प्योर जोड़ी जाती है और दूसरी तरफ जो है कॉपर रॉड प्योर जोड़ी जाती है। शुरू में प्योर रॉड जो है वो थिन ली जाती है और जो इम्प्योर रॉड है वो थिक ली जाती है। आपने बोला प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के अंदर सर मेरे पास वहां पे क्या होता है? प्रोसेस कैरिड आउट होता है। और जो एनोड होता है उस एनोड के ऊपर हम क्या रखते हैं सर? एनोड के ऊपर हमारी इम्प्योर रॉड रखी जाती है और कैथोड के ऊपर हमारी जो है वो प्योर प्योर रॉड रखी जाती है। क्लास के अंदर पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट है आपको। तो आपसे क्या पूछ रहा है सर यहाँ पे? ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर द एनोड द कैथोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट यूज रिस्पेक्टिवली आर। तो आपने बोला बहुत ही इजी क्वेश्चन है सर। इम्प्योर रॉड जो होती है वो मेरे पास एनोड पे आती है, कैथोड पे मेरे पास प्योर रॉड आती है, और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो उसी सॉल्ट का लिया जाता है जिसको आप यहाँ पे प्यूरिफाई करवा रहे हो। तो ये कॉपर है तो यहाँ पे क्या लिया जाएगा? कॉपर सल्फेट ही लिया जाएगा। तो मैंने जो आपसे लास्ट टाइम पे जो क्वेश्चन आंसर शेयर करे थे उसके अंदर ये क्वेश्चन था इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, जिसको मैंने इंपॉर्टेंट बताया था। तो आपने बोला सर अगर मैं चेक करता हूँ तो मेरे पास आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बोलो क्लियर है? आइए सर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? बोल रहा है कार्बन का स्केलेटन है, 4 कार्बन एटम का आइसोमरिज्म का क्वेश्चन है। आइसोमर जो है आपको ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं क्लास के अंदर। आइसोमर क्या होते हैं सर? जिनके अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है पर मेरे पास जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो डिफरेंट हो सकता है। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो सकता है तो वो आपके पास यहाँ पे यूज में ले रहा है, चेक करिए। तो आपने बोला सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो 4 कार्बन की चेन है, क्लास में पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, इस तरीके से बना सकता हूँ। और मैं इसी 3 कार्बन की चेन बनाऊंगा। अब एक कार्बन तो मैं अपनी मर्जी से कहीं भी लगा सकता हूँ, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। बोलिए क्लियर है? आइए आगे चलते हैं। सर देखिए, क्वेश्चन आया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ऑलरेडी मार्क करवा रखा था एनसीईआरटी के अंदर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन पूछता है यहाँ पे आपसे, उसकी बैलेंसिंग पूछ ली। तो बैलेंसिंग हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है सर यहाँ पे, कि जब हम लेड नाइट्रेट को डिकम्पोज करते हैं तो लेड नाइट्रेट डिकम्पोज होने पे क्या देता है सर? लेड ऑक्साइड देता है, नाइट्रोजन गैस देता है, और वो वहाँ पे ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे लेड ऑक्सीडाइज होता है मेरे पास, और नाइट्रोजन जो है वो यहाँ पे रिड्यूस होता है। तो आपने बोला सर यहाँ पे बैलेंसिंग करनी है, बहुत ही सिंपल बैलेंसिंग है इसकी सर। आपने बोला डायरेक्ट बैलेंसिंग है मेरे पास। यहाँ पे लेड नाइट्रेट लिया जाता है, कितना लेड बनता है सर? 2 मोल्स ऑफ लेड बनते हैं, 4 मोल ऑफ NO2 मिलती है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मिलता है, 2 मोल लेड नाइट्रेट मिलता है। मेरे पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रिएक्शन मेरी बैलेंस हो गई। आइए आगे चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है मेटल, एक मेटल है एक्स जिसको ट्रीटमेंट करवाया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो आपने बोला सर मेटल को जब मैं बेस के साथ रिएक्ट करवाता हूँ तो मेरे पास क्या बनता है सर? मेरे पास बनता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये गैस इवॉल्व करवाई जाती है। आगे क्या कह रहा है, पढ़ो। इट ऑल्सो लिबरेट द गैस सेम जी ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। बिल्कुल सही है सर। जब मैं मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराता हूँ तो भी क्या होता है सर? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है सर।
तो ये सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलेगी यहाँ पे। अब आपने बोला मेरे पास जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो आपने बोला सर ये क्लास के अंदर पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है आपको कि कॉपर जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए कैंसिल हो जाएगा। जिंक एंड सल्फर डाइऑक्साइड, सर जिंक सल्फर डाइऑक्साइड मिलती नहीं है, कैंसिल हो जाएगा। जिंक एंड हाइड्रोजन है, कॉपर एंड हाइड्रोजन है। आपने बोला सर कॉपर जो है वो नोबल मेटल होता है, कॉपर रिएक्ट नहीं करता। तो कॉपर रिएक्ट नहीं करता एसिड के साथ, तो ऑप्शन क्या बचा मेरे पास, ऑप्शन नंबर सी। या आपके पास क्लास के अंदर एक्सेप्शन के अंदर लिखवाया हुआ है, आपके नोट्स के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, बोलो क्लियर है सबको, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। आइए आगे चलते हैं। सर एक क्वेश्चन आया था बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड था, एज इट इज आपकी एनसीईआरटी की लाइन उठाई हुई है, एज इट इज लाइन है सर एनसीईआरटी की। हमने एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ है कि बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड की जब रिएक्शन कराता हूँ तो एक गैस एक्स फॉर्म होती है, और वो जो गैस होती है सर वो मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड होती है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द ब्रेड एंड केक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। वो जो CO2 होती है वो एस्केप आउट होने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से मेरा जो केक है वो फ्लफीनेस में आ जाता है। तो आपने बोला सर मेरे पास ऑप्शन नंबर जो है ए, कार्बन डाइऑक्साइड विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सर क्वेश्चन बोल रहा है मेटल है वो डिस्प्लेस करता है, कहाँ से आया सर क्वेश्चन, रिएक्टिविटी सीरीज से आया है, आपको ऑलरेडी बताया था रिएक्टिविटी सीरीज का सवाल आएगा, और रिएक्टिविटी सीरीज हमने पढ़ी हुई है। तो रिएक्टिविटी सीरीज का सवाल है, बोल रहा है सर एक मेटल एम है जो डिस्प्लेस कर देता है फेरस को उससे सल्फेट सॉल्यूशन से, पर वो फेल हो जाता है एल्यूमिनियम सल्फेट को डिस्प्लेस करने पे। तो आपने बोला ऐसा क्यों होता है सर, क्योंकि फेरस उससे नीचे आता है, एल्यूमिनियम उसके ऊपर आता है, तो इनके बीच में एक मेटल आता है सर, इनके बीच में जो मेटल आता है वो कौन सा आता है सर, जिंक आता है। तो आपने बोला ऑप्शन नंबर डी जो है वो मेरे पास राइट आंसर हो जाएगा, रिएक्टिविटी सीरीज का क्वेश्चन है डायरेक्ट। बोलो क्लियर है। सर चैप्टर नंबर 1 से आया हुआ क्वेश्चन है आपका, केमिकल प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बताई थी मैंने आपको और बोला था इसका क्वेश्चन पूछता है, देखिए पूछ लिया आपसे। क्या कह रहा है चेक करिए यहाँ पे। जब मैग्नीशियम यहाँ पे बोल रहा है, जब मेन ऑब्जर्वेशन वॉज परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट बर्निंग द रिबन, तो रिबन को जब बर्न करते हैं, तो जब मैग्नीशियम को एयर में बर्न करते हैं तो आपने बोला क्या बनता है सर, 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है वो बर्न करता है डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ, और जो है व्हाइट पाउडर मुझे मिलता है, बिल्कुल सही है सर, मैग्नीशियम रिपन वेपराइज नहीं होता, वो जलता है, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ व्हाइट पाउडर टर्न्स ब्लैक रेड। आपने बोला ये नहीं है सर, मेरे पास ऑप्शन नंबर जो है वो कौन सा हो जाएगा, सी, फर्स्ट एंड सेकंड विल बी द राइट आंसर। बोले क्लियर है। उम्मीद है आप सबने MCQ जो है बिल्कुल सही तरीके से करे होंगे। देखिए मेरे आपसे पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, बोर्ड में पेपर जो सैंपल पेपर आपको देते हैं हम उसमें पूछा हुआ है आपसे, सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे इन सनलाइट, तो आपने बोला सर AgCl टूटता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्या बनता है सर मेरे पास, रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं, तो आपने बोला 2Ag बनता है और साथ में क्लोरीन गैस इवॉल्व हो जाती है। तो बोल रहा है डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, बिल्कुल सही है सर। तो असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और रीजन असर्शन को बिल्कुल सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। असर्शन एंड रीजन ट्रू, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आइए आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा है, ये आपको मार्क करवा रखा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल बिल्कुल 100% मार्क्स आ रहे हैं बच्चों के, बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर 100% मार्क्स आ रहे हैं हमारे केमिस्ट्री में, बिल्कुल आएंगे 100% मार्क्स, आपको पूरा पढ़ाया हुआ है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो छूट गया हो आपसे। सर कॉपर को जब मैं बर्न करता हूँ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, आपने बोला सर ऑक्सीडेशन होता है और कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, आपको पढ़ाई हुई रिएक्शन है। तो कॉपर को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करोगे तो आपने बोला क्या बनता है सर, कॉपर ऑक्साइड बन जाता है मेरे पास वहां पे, और कॉपर ऑक्साइड जो बनता है वो किस कलर का होता है सर, ब्लैक कलर का होता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा था चेक करिए, राइट द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, हाउ कैन दिस केमिकल रिएक्शन बी रिवर्स्ड, वापस से इसको रिवर्स कैसे कर सकता हूँ, वापस से मुझे कॉपर कैसे मिलेगा। तो आपने बोला इसको आपने ऑक्सीडाइज करवाया है, तो आपके पास एनसीईआरटी में रिएक्शन लिखी हुई पढ़ाई जाती है आपको, आप इसको वापस से रिड्यूस करवा दीजिए सर, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा दीजिए, तो आपने बोला क्या बन जाएगा सर, वापस से मुझे कॉपर मिल जाएगा जो कि मेरे पास ब्राउन कलर का होता है, साथ में मेरे पास यहाँ पे वाटर मिल जाएगा। तो ये दो रिएक्शन लिख के आनी थी आपको, और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था आपका, और ये दोनों मार्क्स आपको वहां पे इजिली मिल जाते। बोलिए क्लियर है। आइए आगे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन है, एज इट इज एनसीईआरटी की एक्टिविटी उठा ली, एज इट इज एनसीईआरटी की एक्टिविटी है, आपको क्लास में एक्टिविटी पढ़ाई गई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी थी, बात भी करवा रखा है आपको। सर यहाँ पे कह रहा है कि मैंने यहाँ पे जो है चेक करिए, यहाँ पे मैंने ये जो नेल है, ये जो मेटल की नेल है, इसको मैंने मॉइस्ट एयर में रखा, उसके बाद मैंने यहाँ पे पूरा ऑयल से फिल कर दिया इसको, और यहाँ पे मैंने मॉइस्ट एयर दिया,
यहाँ पे मैंने इसको ड्राई एयर दी है और मेटल एम पड़ा हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है लिस्ट ऑल द ऑब्जर्वेशन इन ईच ऑफ द केसेस विथ रीजन द मेटल एम इज जनरली प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द कोरोजन मेथड ऑफ गैल्वेनाइजेशन। तो आपने बोला सर ये कौन सी कंडीशन है मेरे पास यहाँ पे। तो हम 32 का ए पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो आपने बोला सर कंडीशन फॉर रस्टिंग, पढ़ाई हुई है आपके नोट्स में लिखी हुई है कंडीशन ऑफ रस्टिंग। रस्टिंग तब होती है सर जब मेरे पास मेटल जो है, जब मेरे पास मेटल मॉइस्ट एयर से रिएक्ट करता है। जब वो मॉइस्ट एयर से रिएक्ट करेगा, मॉइस्ट एयर का मतलब क्या होता है सर, उसके अंदर वाटर भी है, उसके अंदर CO2 भी है, उसके अंदर नमी भी है, सब कुछ है। तो मेरे पास रस्टिंग जो है वो अकर्ड होती है, तब मेरे पास रस्टिंग होती है। तो अब आपने बोला अगर मैं इसकी कंडीशन देखता हूँ यहाँ पे, तो मुझे तीनों के लिए ऑब्जर्वेशन लिखनी थी। सबसे पहले मैं टेस्ट ट्यूब ए की बात करता हूँ। तो चेक करिए टेस्ट ट्यूब ए के अंदर यहाँ पे क्या होगा सर। टेस्ट ट्यूब ए जो है मेरे पास, उस टेस्ट ट्यूब ए के अंदर यहाँ पे मेरे पास सर जो है, आपने बोला कि आयरन नेल जो है वो रस्ट होगी सर। आयरन नेल में रस्टिंग आएगी, जबकि बी और सी में क्या होगा सर। बी और सी के अंदर क्या होगा सर, बी और सी में कोई भी रस्टिंग देखने को नहीं मिलेगी, कोई भी रस्टिंग देखने को नहीं मिलेगी। तो आपने बोला सर ये मेरे को वहां पे लिखना था, और उसके बाद आपने बोला सर मेरे पास कंक्लूजन क्या लिखना था। जब रस्टिंग की बात करते हैं तो मॉइस्ट एयर एसेंशियल होता है, तो आपने बोला कंक्लूजन लिख देता मैं नीचे वहां पे एंड में, फॉर रस्टिंग मॉइस्ट एयर इज एसेंशियल। अगर अभी तक आपने मेरा वीडियो का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। आने वाले क्लास में जो है आप 11th में आने वाले हैं, 11th के लिए सारे वीडियोस मिलेंगे आपको मेरे चैनल में, और बहुत अच्छे तरीके से मिलेंगे। पूरा JEE लेवल का जो कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है, वो पढ़ाया जाता है। ठीक है, आपको लाइव पढ़ना है तो आप वैशाली नगर में पढ़ सकते हैं आके। अब वैशाली नगर के अंदर मैं लाइव क्लासेस लेता हूँ, आइए आगे चलते हैं अपन। उसके बाद सर यहाँ पे बात कर रहा है एल्यूमिनियम नाइट्रेट का जो है मेरे पास ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाइए। तो आपने बोला ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनाना है, तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर सर मेरे पास यहाँ पे 13 होता है, और जो मेरे पास यहाँ पे नाइट्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर 7 होता है। तो आपको पता है सर ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और मेरा नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करेगा। तो आपने बोला इनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा बनेगा सर। देखिए यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 3, और यहाँ पे नाइट्रोजन की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2 और 5। तो दोनों तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन गेन और 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे। तो आपने बोला सर यहाँ पे आइए से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं आपको किस प्रकार से बनेगा। तो ये एल्यूमिनियम है सर, एल्यूमिनियम के ऊपर आपने बोला ये 3 आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे ये नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के ऊपर जो है आपने बोला 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, ये 5 इलेक्ट्रॉन आपने बना दिए। तो यहाँ पे सर ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर करेगा, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा वो इसको। तो ये इलेक्ट्रॉन वो अपने यहाँ पे दे रहा है। तो आपने बोला यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, एल्यूमिनियम पे आ जाएगा +3 का चार्ज, ये हो जाएगी मेरे पास 2 और 8। और नाइट्रोजन पे आ जाएगा मेरे पास -3 का चार्ज, ये हो जाएगा मेरे पास 2 और 8। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डॉट ट्रांसफर हम जो है वो दिखाते हैं। बोलिए क्लियर है। तो ये आपको हमने वहां पे बता रखा है। सर ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है यहाँ पे जो पूछ रहा है आपसे, वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या है सर, ऑप्शन नंबर बी पूछ रहा है यहाँ पे। बी पार्ट पूछ रहा है कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो मेरे पास सॉलिड होते हैं और जनरली ब्रिटल होते हैं। ठीक है, और ब्रेक करने पे पीसीस पे जब प्रेशर अप्लाई होता है तो वो टूट जाते हैं। तो गिव रीजन टू जस्टिफाई और स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट ऑलरेडी आपको क्लास में पढ़ाया हुआ है सर। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो मेरे पास कैटायन और एनायन से मिलकर बने हुए होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, ये कैटायन और एनायन से मिलकर बने होते हैं। तो कैटायन और एनायन से मिलके बनने के कारण सर इनमें अपोजिटली चार्ज होता है, अपोजिट चार्ज होने के कारण सर इनके अंदर जो फोर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती है। अभी मैं आपके साथ एक PDF शेयर करूंगा इसी वीडियो के साथ, आप वो PDF वहां से देख सकते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सर, जिसके कारण सर मेरे पास इनके अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत ही मजबूत होती है, और जब आप इसको तोड़ते हैं तो तोड़ने पे आपने बोला ये जो है कैसा नेचर शो करता है सर, ब्रिटल हो जाता है अगर आप इसको तोड़ोगे तो। बोलिए क्लियर है चाहिए। तो ये आपको वहां पे लिख के आना था, आपको इजीली वहां पे आप जो है नंबर गेन कर सकते थे। बोलिए क्लियर है, आइए आगे चलते हैं।
देखिए आपकी एनसीईआरटी से एज इट इज उठा लिया, हर बार समझाते हैं आपको, एक ना ये सॉल्ट पूछता ही पूछता है। इस बार आपसे क्या पूछ लिया सर, यहाँ पे वॉशिंग सोडा पूछ लिया। तो वॉशिंग सोडा की अपन बात कर लेते हैं। वॉशिंग सोडा आपको पता है सर, मेरे को जो है इसका जो केमिकल नेम है वो क्या होता है वॉशिंग सोडा का, ऑलरेडी आपको लिखवा रखा है क्लास के अंदर। इसका केमिकल नेम होता है Na2CO3.NH2 होता है। तो आपने बोला सर सोडियम कार्बोनेट .10H2 होता है, तो आपने बोला डेका हाइड्रेट। ये इसका नाम होता है सर यहाँ पे। अगर इसकी प्रिपरेशन आपसे पूछ रहा है वो यहाँ पे कि कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो आपने बोला इसको प्रिपेयर करने के लिए सर सबसे पहले मैं सोडियम क्लोराइड, पानी, CO2 और अमोनिया आपस में मिलाता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बनता है सर, अमोनियम क्लोराइड बन जाता है, साथ में मेरे पास सोडियम बाय कार्बोनेट बन जाता है। ये मेरे पास स्टेप है इसको बनाने का। उसके बाद आपने बोला सर सोडियम बाय कार्बोनेट को जो है मैं यहाँ पे ब्रेक करता हूँ, डिकम्पोजिशन करता हूँ इसका मैं। डिकम्पोजिशन करने पे क्या बनता है सर, सोडियम कार्बोनेट बन जाता है, साथ में मेरे पास CO2 इवॉल्व हो जाती है, और साथ में मेरे पास वाटर बन जाता है। ये रिएक्शन आपको पढ़ा रखी है। उसके बाद आपने बोला इसका हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कराते हैं सर। फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऐड करे जाते हैं, इस प्रोसेस को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। तो आपने बोला ये मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा सर, ये देखिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बन जाएगा। तो ये जो है आपने बोला मेरे पास क्या बना सर, दिस इज योर वॉशिंग सोडा। इस तरीके से वॉशिंग सोडा जो है वो प्रिपेयर कराया जाता है। ये आपको वहां पे केमिकल इक्वेशन लिखनी थी, आपके 3 मार्क्स वहां पे आ जाते हैं। आपने बोला सर यहाँ पे पूछ रहा है लिस्ट 2 यूज ऑफ वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग सोडा के 2 यूज बताने पड़ेंगे आपको। तो आपने बोला सर 2 यूज बताता हूँ मैं। तो वॉशिंग सोडा कहाँ यूज में लिया जाता है सर, वॉशिंग सोडा एक सर्फ है, हमें अच्छी तरह पता है कहाँ यूज में लिया जाता है। ये एक क्लीनिंग एजेंट है, इट इज यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट। एक तो क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज में लिया जाता है, और दूसरा आपने बोला इसको कहाँ यूज लेते हैं सर, पेपर इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्रीज के अंदर यूज में लिया जाता है, और ग्लास इंडस्ट्री के अंदर यूज लिया जाता है। देखिए जब ऑनलाइन क्लास लेते हैं हम, तो ऑनलाइन क्लास में भी बिल्कुल इसी फॉर्मेट में पढ़ाया जाता है, इस तरीके से नोट प्रिपेयर हो जाते हैं और बहुत अच्छे तरीके के नोट्स आपको दिए जाते हैं एट द एंड ऑफ द सेशन, ताकि बच्चे को जो है नोट्स बनाने में और नोट्स जो है उसके पास एक्यूरेट हो। आइए आगे चलते हैं। सर ये एक क्वेश्चन था मेरे पास जो मुझसे पूछ रहा था, टर्म फंक्शनल ग्रुप को आप डिफाइन करिए। तो आपने बोला फंक्शनल ग्रुप डिफाइन करिए, ये मेरे नोट्स में आपको मिले था, जो हम नोट्स आपको लिखवाते हैं उसमें लिखा हुआ है। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था आपके पास जिसमें फंक्शनल ग्रुप को वो डिफाइन करवा रहा है। तो फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है सर, व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शनल ग्रुप। देखिए शॉर्ट में लिख रहा हूँ आपके लिए, फंक्शनल ग्रुप। तो मैं आपके साथ भी ये PDF अटैच करूंगा, उस PDF में आपको मिल जाएगा फंक्शनल ग्रुप क्या होता है सर। आपने बोला एटम और ग्रुप, कोई भी एटम और ग्रुप जो कि अटैच होता है कार्बन से, जिसके द्वारा मैं उसकी करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज बता दे सकता हूँ, बाय विच करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, रिएक्शन of organic compound can be identified or are determined is known as functional group। इसे हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं सर। आपको मैंने बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप पढ़ाए थे, आपने बोला एग्जांपल के तौर पे मैं लिख सकता था वहां पे COOH, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड है सर, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। फिर आपने बोला CHO, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है सर, एल्डिहाइड। ये आपको लिखना था, फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन आपने डिफाइन कर दी। उसके बाद क्या बोल रहा है आपसे, आपसे बोल रहा है राइट द प्रोपेन ऑल। तो प्रोपेन ऑल क्या होता है सर, मेरे पास CH3 CH2 CH2OH, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इसके अंदर सर, आपने बोला एल्कोहल है। इसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्कोहल है, चेक करो, ये आइडेंटिफाई किया मैंने, ये अल्कोहल है। उसके बाद बोल रहा है प्रोपेन ऑन। तो प्रोपेन ऑन बना हुआ तो क्या होगा सर, प्रोपेन ऑन, ये मेरे पास प्रोपेन ऑन बन गया सर। कौन सा ग्रुप है सर, चेक करिए, आपने बोला कीटोन है, कौन सा ग्रुप है, कीटोन है। तो ये यहाँ पे लिखना था। बोल रहा है सर नेम द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथीन, इथेनॉल से इथीन बनाना है। तो आपने बोला सर ये प्रोसेस होता है, चेक करिए, और ये मेरे पास यहाँ पे इथीन बन जाएगा। प्रोसेस जो होता है इसको क्या बोलते हैं सर, डिहाइड्रेशन बोलते हैं।
ठीक है, यहाँ पे कंसंट्रेट H2SO4 डाला जाता है और आप इसको हीट कर देते हैं सर। तो ये कौन सी रिएक्शन है सर? डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। प्रोसेस कौन सा है? डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। बोलो क्लियर है ये? तो इथेनॉल से इथीन में कन्वर्ट करने का प्रोसेस डिहाइड्रेशन हो गया सर। फिर बोला है इथेनॉल से इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करो। तो इथेनॉल से इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करोगे, आपने बोला कौन सा प्रोसेस है सर? दिस इज अ प्रोसेस नोन एज ऑक्सीडेशन। तो ये इथेनॉल है। तो इथेनॉल से इथेनोइक एसिड में लेके आता हूँ सर एसिडिफाइड K2Cr2O7 डाल दो, और आपने बोला हीट कर दो या KMnO4 डाल दो, तो मेरे पास डायरेक्ट क्या बनता है सर? मेरे पास डायरेक्ट इथेनोइक एसिड बनता है। क्या प्रोसेस है ये? आपने बोला प्रोसेस जो है वो है मेरे पास ऑक्सीडेशन। प्रोसेस है ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोलो क्लियर है जाइए? तो सर देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन था सर। ठीक है, आइए सब बी पार्ट और डिस्कस कर लेते हैं। तो सब बी पार्ट जो है मैं आपके लिए नीचे कर रहा हूँ, यहाँ पे चेक करिए आप। नेम द टू साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ऑलरेडी क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है सर आपको। दो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन आपको बनाने थे, नेम बताने थे, और आपने बोला उनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करने थे। साइक्लोप्रोपेन बना सकता हूं मैं, साइक्लोहेक्सेन बना सकता हूं मैं। आपने बोला सर साइक्लोप्रोपेन क्या होता है सर? ये देखिए CH2 CH2 और ये बन गया। तो आपने बोला ये कौन सा स्ट्रक्चर सर? दिस इज नोन एज साइक्लोप्रोपेन। उसके बाद आपने बोला सर साइक्लोहेक्सेन बनाना है, तो CH2 सर ये आपको क्लास के अंदर बनाए हुए स्ट्रक्चर हैं। CH2 ये बन गया सर, दिस इज नोन एज साइक्लोहेक्सेन। तो इसको हम जो है इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको जो है हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये लीजिए सर। तो ये दो स्ट्रक्चर बना दिया आपने। उसके बाद कह रहा है सर आपसे एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ मिसल बाय एडिंग सोप इन वाटर। तो आपने बोला जब सोप को मैं पानी के अंदर मिलाता हूं तो मिसेल का फॉर्मेशन कैसे होता है सर? मिसेल के अंदर मेरे पास दो चीजें होती है, एक हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है और एक हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। तो आपने बोला सर उसको अपन इस तरीके से डिजाइन करते हैं, वहां पे देखिए। तो ये जो पार्ट है मेरे पास, ये कौन सा पार्ट कहलाता है सर? दिस इज योर हाइड्रोफिलिक एंड। हाइड्रोफिलिक एंड। और ये जो होता है सर, ये क्या होता है मेरे पास? हाइड्रोफोबिक एंड होता है। दिस इज योर हाइड्रोफोबिक एंड। तो आपने बोला मिसल फॉर्मेशन बताना है सर, तो मिसल फॉर्मेशन कैसे होता है चेक करिए। ये थोड़ी सी यहाँ पे जगह जो है मेरे पास कम पड़ गई, तो इसलिए मैं जो है आपको यहीं पे बना के दिखा रहा हूँ। जस्ट अ मिनट, एक बार लैपटॉप चार्ज में लगाना पड़ेगा मुझे। यस। तो आपने बोला सर ये यहाँ पे मेरे पास कौन सा चार्ज है? यहाँ पे हाइड्रोफोबिक पार्ट है। तो देखिए ये मेरे पास यहाँ पे डर्ट होता है मेरा, कपड़े का। और इस डर्ट के अंदर जो मिसल है वो कैसे फॉर्म होता है सर? आपने बोला ये मेरे पास मिसल का फॉर्मेशन होता है, चेक करिए। इस तरीके से मेरे पास मिसल का फॉर्मेशन होता है। ये मिसल फॉर्मेशन का सर, ये मिसल फॉर्मेशन होता है, चारों तरफ से जो है इसको इस तरीके से कवर कर लिया जाता है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। और सर ये जो है आपका पेपर का लास्ट क्वेश्चन था जो आया था, इसके अंदर पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है आपको। देखिए बोला है द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वेरियस एलिमेंट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल होता है सर, सबकी कंबाइनिंग कैपेसिटी अलग होती है, सबकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग होता है। बोला था एक एलिमेंट ए है जिसका एटॉमिक नंबर 16 है। आपने बोला सर एटॉमिक नंबर 16 है, तो एटॉमिक नंबर 16 कौन से एलिमेंट का होता है सर? दिस इज सल्फर। तो आपको वहां पे लिखना था ये सल्फर है। सल्फर जो है वो क्या करेगा सर? वो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैसे अटेन करेगा? तो आपने बोला सल्फर विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन टू अक्वायर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन। सर आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेगा जैसे ही वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लेगा। तो ये आपको वहां पे लिख के आना था सर। बोल रहा है राइट द नंबर ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल ब्यूटीन। तो ये ब्यूटीन की बात कर रहा है आपसे। तो आपने बोला ब्यूटीन क्या होगा सर? यहाँ पे ये आपने बोला ए का आंसर था।
ये मेरे पास यहाँ पे बी का आंसर हो जाएगा। तो आपने बोला ब्यूटीन है, चेक करिए, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3, दिस इज योर ब्यूटीन। तो आपने बोला अगर मैं यहाँ पे सिंगल बॉन्ड काउंट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे सिंगल बॉन्ड जो आएंगे और जो मेरे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड आएंगे, तो आप इसको काउंट करिए सर। तो यही आपको लिख के आना था, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड भी पूछ सकता था। तो जो मेरे पास सिंगल बॉन्ड यहाँ पे काउंट करेंगे तो सिंगल बॉन्ड काउंट करने पे मेरे पास आएंगे नंबर 11, और डबल बॉन्ड काउंट करने पे मेरे पास नंबर आएगा 1। तो ये सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड थे जो इस कंपाउंड के अंदर देखने को मिलते हैं। बोलो क्लियर है? आइए सर, ऑप्शन नंबर सी क्या है, सी का क्या पूछ रहा है? फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बताना है आपको यूजिंग द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अगेन सर, अमोनिया जो है वो मेरे पास क्या है सर, उसके आउटर मोस्ट शेल में मेरे पास 2 और 5 होता है। और जो मेरे पास अमोनिया का फॉर्मेशन है, तो आपने बोला अमोनिया के फॉर्मेशन के लिए अमोनिया के पास नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके से 5 इलेक्ट्रॉन में अलाइन कर दूंगा और इसका फॉर्मेशन दिखाना है हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन जो है उसके पास मेरे पास यहाँ पे 3 हाइड्रोजन मैंने आपको दिखाए इस तरीके से। अब नाइट्रोजन क्या करेगा सर, नाइट्रोजन इनके जो है इलेक्ट्रॉन को एक्वायर करेगा। तो आपने बोला ये नाइट्रोजन ने इनके इलेक्ट्रॉन एक्वायर करे, चेक करो। ये नाइट्रोजन ने इनके इलेक्ट्रॉन एक्वायर करे, ये हाइड्रोजन इनके इलेक्ट्रॉन एक्वायर करेगा। तो ये हाइड्रोजन ने इनके इलेक्ट्रॉन एक्वायर करे इस तरीके से। ये देखिए सर, इन द रिजल्ट फॉर्मेशन क्या बन गया सर, मेरे पास अमोनिया बन गया। तो मैं इसका क्या स्ट्रक्चर लिखता सर, दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर विल बी फॉर्म। ये देखिए सर। तो सर ये देखिए, ये जो सॉल्यूशन बता रहा हूं मैं आपको, इसी तरीके से हम ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं वैशाली के अंदर। ठीक है, बिल्कुल सर, इसी तरीके से पढ़ाया जाता है। और ये सीधा आपके पास और पार्ट आया था, अगर मैं और पार्ट आपसे डिस्कस करूं तो बोल रहा है कि जो कार्बन है वो शेयर नहीं, कार्बन जो है वो शेयर करता है अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद द अदर एटम ऑफ कार्बन एंड विद द अदर एटम। तो बोल रहा है वाई, तो वाई का आंसर आपको पता है सर ऑलरेडी। देखिए कार्बन C4 माइनस नहीं बनाता क्योंकि उसको 4 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ते हैं। आपने बोला कैसा होता है सर, अनस्टेबल होता है। कार्बन जो है मेरे पास वहां पे C4 प्लस नहीं बनाता सर, क्यों नहीं बनाता, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन देने पड़ते हैं, अनस्टेबल होता है। तो फिर आपने बोला था कार्बन ना 4 इलेक्ट्रॉन लेता है ना 4 इलेक्ट्रॉन देता है, फिर कार्बन वहां पे क्या करता है सर, कार्बन जो है वो शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। क्यों शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो शेयरिंग करता है, और शेयरिंग करने के साथ ही वो जो है मेरे पास वहां पे क्या करता है, अपने जो कंपाउंड है उनको बना लेता है। तो आपने बोला सर एक्वायर करता है वो नोबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, ऑक्टेट कंप्लीट करता है और एक्वायर करता है नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये थ्योरी, इससे रिलेटेड ये जो कीवर्ड्स हैं ये आपको वहां लिख के आने थे और थ्योरी लिख के आनी थी। अभी मैं आपके साथ PDF अटैच करूंगा इस वीडियो के साथ, जहाँ पे आपको सारे कीवर्ड्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये आपका केमिस्ट्री का डिस्कशन था। मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूँ, आपको पढ़ाए हुए टॉपिक के हिसाब से बात करूँ, तो जो मेरे पास पेपर था वो मेरे पास मॉडरेट पेपर था, एवरेज पेपर था। जिन बच्चों ने क्लासेस अटेंड करी थी मेरी सही तरीके से, जिन्होंने क्लास को सही तरीके से लिया था, उनके लिए पेपर जो है बहुत ही ईजी पेपर था। बाकी आप अपना रिव्यू जो है पेपर आपको कैसा लगा आप वीडियो के कमेंट में डालिएगा। और आपका आने वाला जो पेपर है मैथमेटिक्स का, उसमें आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, किस टॉपिक में आपको सबसे ज्यादा दिक्कत है, कौन सा टॉपिक में आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूं, उसके लिए भी आपको जो है मेरे को यहाँ पे कमेंट में बताना है। तो चलिए मिलते हैं अपन अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू। ये जो वीडियो मैंने आपको बनाया, आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए और बने रहिए मेरे साथ इसी तरीके से। मैं आपका विशाल भाटिया होस्ट जो है, इसी तरीके से अच्छे अच्छे वीडियो जो है वो आपके लिए डालता रहूंगा। और मैं आपको जो है टाइम टू टाइम जो है नॉलेज से अपग्रेड करवाता रहूंगा। चलिए बाय बाय ऑल ऑफ यू, हैव अ ग्रेट डे। उम्मीद है आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। ये जो वीडियो सॉल्यूशन मैंने दिया है आपको मोटिवेट करने के लिए दिया है कि आपके आने वाले जो पेपर्स हैं वो बहुत अच्छे जाए। ओके, सो बाय बाय ऑल ऑफ यू, हैव अ ग्रेट डे।